तो कि जैसा कि देख रहे हो हमारे सामने हमारी जीटी खड़ी है और इसके हो चुके हैं 3000 किलोमीटर। और पूरी वीडियो में मैंने बोला था 2200 किलोमीटर, पर इस गाड़ी के हो चुके हैं 3000 किलोमीटर, जिसमें से आधी मैंने चलाई है और आधी जिसकी है उसने चलाई होगी। तो इसकी एक सिटी राइड की रिव्यू और थोड़े से खुले इलाकों में भी घूमेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं कितने किलोमीटर हुए हैं। दिखा देता हूँ कंफर्म करने के लिए। तो ये रही 3090 किलोमीटर। और ये तभी था सेट यहाँ पर, तो थोड़ी सी गलती हो गई। तो चलिए बताते हैं आप लोगों की, आप लोगों के डेली लाइफ के राइड में क्या क्या परेशानी आ सकती है और क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या क्या चीज़ें ख़राब है, इसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं राइड पर। यहाँ से होती है शुरुआत हमारी जीटी की छोटी सी ऑनरशिप रिव्यू के बारे में। फॉग बन गया है हमारे हेलमेट में, वो अलग बात है, और काफ़ी ज़्यादा कुहासों के साथ। तो अब हम लोगों ने लगा लिया है माउंट, अपने कैमरे को माउंट कर लिया अपने हेलमेट के ऊपर। यहाँ पर से आप लोगों को बेटर व्यू आएगा और एक अच्छी फीलिंग भी आएगी। तो देख लेते हैं अपनी गाड़ी जो ली थी हम लोगों ने आज हाल फिलहाल ही, वो चल चुकी है 2276 किलोमीटर। इससे ज़्यादा अपनी जीट स्क्रैम चल गई, क्योंकि उसे हम लोगों ने ज़्यादा यूज़ किया है, थोड़ी सी ज़्यादा है। पर बेंगलोर जाने से पहले दोनों को बराबर करके जाया जाएगा यहाँ से। शायद से आप लोगों को दिख रहा होगा फॉग जो है यहाँ पर रियल में, कैमरे में से कैमरा ऐसे कट कर देता है ये DJI एक्शन वाला, और सारा कैमरा भी, उसमें फॉग नहीं दिखते हैं उतने अच्छे। तो किसी ने बोला था कि हमें पॉइंट वाइज बात करनी चाहिए गाड़ी के रिव्यू में। पॉइंट वाइज के हिसाब से आता है हमारा कि सबसे पहले सबसे बड़ी क्वेश्चन सबकी रहती है, देती कितनी है माइलेज। भाई माइलेज ठीक ठाक सिटी के अंदर निकलती नहीं है इसकी, और हाईवे पर जाने के बाद ये दे देती है 20 से ऊपर आराम से देती है, 25, और बहुत ही अच्छे से चलाओगे तब तो उससे भी अधिक मिल जाएगी, कोई डाउट नहीं है। पर सिटी के अंदर 15, 16, 15, 16, 12, और अगर एक्सीलेटर पर हाथ नहीं है कंट्रोल में, आवाज़ के लिए चला रहे हो, तब तो फिर भूल ही जाओ। 11 मिल गई वही बहुत है, 11, 10। तो ये रही आपकी पहली सबसे बड़ी डाउट की माइलेज। कंफर्ट दूसरी पॉइंट आती है इसकी। आप जब स्टार्टिंग में से चलाना स्टार्ट करोगे तभी थोड़ी सी परेशानी तो आती है, पर जैसे ही आपका हाथ बैठ जाता है इसके ऊपर, तो आपको ट्रैफिक में भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जैसे इनिशियल डेज में होगा आपको लेने के बाद, कि भाई घुमा पाऊँगा या नहीं घुमा पाऊँगा, हाथ पर वज़न आ रहा है। तो वो सारी दिक्कतें कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाती है, अब उतना हाथ पर लोड नहीं आता। हाईवे पर चलाओगे रिलैक्स मोड में, थोड़े से झुक कर चलाओगे, यहाँ भी चलाओगे तो स्टार्टिंग में स्टिप पकड़ते हो, तो उसे भी वही परेशानी कुछ दिनों के बाद हट जाएगी। हाँ, इसके बाद फिर एडवेंचर चलाओगे तो फिर बोलोगे यार ज़्यादा कंफर्टेबल तो है, पर फिर पावर। तो उसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट, पावर। पावर की तो बात नहीं करनी है यार, इतने दिनों से मार्केट में गाड़ी है, सभी को पता है कि ये हंसते खेलते 150 पार कर, 150, 160 पार कर जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा।
देख रहे हो भाई, गाड़ी लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। एक ना जीटी की ऊपर वाली मिरर तो नहीं, पर ये जो हम लोगों ने शोपीस वाला लगाया ना, उसे चेंज करना होगा। वेट करते हैं दोस्त का, फिर हम लोग चलेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो कहीं भी छोटी मोटी जगहों से भी निकालने में ना दिक्कत नहीं आती है। उसने भी ले लिया एक हेलमेट। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप जो भी हेलमेट ले रहे हो उसके ऊपर एंटी फॉग वाला कवर ज़रूर हो, या फिर ऑप्शन हो लगाने का ऊपर से लेकर, क्योंकि इसके ओरिजिनल वाले में तो था, पर हम लोगों ने चेंज किया और 2 वाइज़र मंगाए थे, जिसमें से एक में था और एक में नहीं था, जिससे इसका हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तभी, और खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ रहा है। देखो, इन सब जगहों पर तुम्हें तो पता इन सब जगहों पर तो आइडिया लग ही जाएगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं आती हैंडलिंग में, छोटे मोटे जगहों, गलियों में या फिर ट्रैफिक वाले इलाके में। बस ये फॉग बाहर जितनी फॉग नहीं है ना, उतनी ज़्यादा फॉग मेरे हेलमेट के अंदर आ रही है। हाँ, तो तीसरी टॉपिक थी हमारी पावर के बारे में। इस गाड़ी के तो कोई बात ही नहीं करना है, इतने दिनों से मार्केट में सब कुछ थी, और एक अच्छे बजट में, मतलब 650 के हिसाब से एक अच्छे बजट में आने वाली बहुत ही अच्छी बाइक है। इसके ऊपर जाओगे तो फिर और भी बहुत सारी बाइकें हैं, पर फिर आपका बजट भी क्रॉस कर जाएगा, तो उस हिसाब से कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता है। उस हिसाब से मुझे ये अच्छी लगती है रॉयल एनफील्ड। भाई जो भी लेता है, आसपास सभी के पास एक सर्विस सेंटर ज़रूर होती है। मोस्टली इलाकों में आपको एक सर्विस सेंटर मिल जाएगी, तो उसका भी टेंशन नहीं रहता, और अच्छे से चलाओगे तो यार बहुत अच्छी चलती है। और फिर आती है हमारी सर्विसिंग कॉस्ट। तो पिछली बार जब हम लोगों ने सर्विसिंग करवाया था इसका, तो उसमें हमें पड़े थे मात्र 40 रुपये। वो भी उन्होंने बोला कि कुछ पे करना पड़ता है दिखाने के लिए, तो हम लोगों ने दिया था। और बाकी बात कुछ भी काम नहीं हुआ इसमें, कुछ भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं थी। गाड़ी बिल्कुल भी पैसा नहीं मांग रही थी, बोल रही थी नहीं यार मैं तो आपके पास अच्छी चलूँगी। पर जैसा कि आप लोगों को पावर का तो पता है यार, सभी को पता है जीटी के पावर के बारे में। उसके बाद थी सर्विसिंग कॉस्ट, उसके बारे में बता ही दिया। और अभी इन रोड तो मुझे नहीं पता, जब इस गाड़ी को लिया गया था तभी 4,07,000 रुपये कुछ पड़े थे। रजिस्ट्रेशन शायद बाहर से करवाया था, इंश्योरेंस भी बाहर से था। उसके बाद इसके ऊपर अच्छे खासे पैसे खर्च किए, रेड रूस्टर, मिरर्स, वाइज़र, बैग, और इसका एक काउल जो आता है वो सिंगल सीटर वाला, वो भी ऑर्डर करके रखा गया है, वो भी कुछ दिनों में पहुंच ही जाएगा। और फिर क्या है, देख रहे हो फॉग, मुझे पता नहीं कि कैमरे में दिख रहा है होगा अभी कि नहीं, पर बहुत ही ज़्यादा है यार, विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। और बहुत लोगों का ना एक और कंप्लेन रहता है कि यार, जैसे स्क्रैम में चला रहा था तो उसमें किसी ने कंप्लेन किया था कि इसकी गियर थोड़ी अटकती है, थोड़ी कटक कटक करती है। तो मेरे पास हिमालयन है 411 अपने पास, और एक 350 भी है पुरानी वाली, तो दोनों में वो जो कटक कटक की जो आवाज़ आती है ना, वो आती ही है, थोड़ी सी हार्ड रहती है।
पर वहीं इसके साथ दिया हुआ है हमारा स्लीपर क्लच, तो इसमें वो टेंशन नहीं आती। मीटियोर में भी थोड़ी गियर शिफ्टिंग स्मूथ है इसके मुकाबले, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं पर है। देखो यहाँ पर ही हमें दिक्कत होता है बस। ये देखो अपनी लगी हुई है इधर 350। हम लोग चलेंगे थोड़ी सी दूर, चाय पी कर आएंगे और तब तक बात करेंगे और भी गाड़ी के बारे में क्या क्या जानना चाहिए आप लोगों को। तो यार एक इसकी राइडिंग कंफर्टेबिलिटी जो है ना, आप ट्रैफिक में चलाओगे 1 घंटे 1.5 घंटे ठीक रहेगी, उससे अधिक अगर चला रहे हो तो फिर यार थकावट आ जाती है। एक तो वेट है गाड़ी का, और इसके बाद इसकी जो रियर सस्पेंशंस है, कहते तो हैं लोग कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, पर सारे पोर्टहोल्स जितने भी गड्ढे उड्ढे हैं ना, सारा कुछ फील होता है। पर पता नहीं कि बहुतों ने तो चेंज किया हुआ है, यूट्यूब पर देखे हुए पीछे के सस्पेंशंस। और राइडिंग कंफर्टेबिलिटी में आती है आपकी पिलियन की कंफर्ट भी, उसे भी देखना ज़रूरत है। तो पिलियन मत ही बैठाओ, उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है नहीं। और एक तो इसमें जो पहले से सीट आती है ना, वो थोड़ी सी पीछे की ओर कर्व है, अगर आप अचानक से थ्रोटल खींच दोगे तो मुझे लगता है वो गिर जाएगा। एक काउल लगाओ, सिंगल सीटर बनाओ, उसके बाद बहुत ही अच्छी रहेगी गाड़ी। गियर शिफ्टिंग की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा मक्खन है, बिल्कुल भी नहीं अटकती, एकदम स्मूथ आती है यार। वही स्लीपर क्लच वाली बात, कटैक की साउंड तो आएगी। और क्या जानने लायक है आप लोगों के लिए। हाँ, वैसा ही सेम जैसे स्क्रैम में था हमारा, कि आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा डाउट आ रही है तो आप लोग कमेंट करना। अगर मैं पॉइंट वाइज नहीं बता पाया उतने अच्छे से तो वहाँ तो ज़रूर ही एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं चला रहा था 535 वाली जो GT आती थी, उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही मतलब बहुत ही। छः 650 cc की पैरेलल ट्विन इंजन 120 के आसपास, तो ये तो मतलब हंसते खेलते चल जाती है। किसनी मैंने एक खामोशी परवरती करा। पिलियन का सर, पिलियन का हेलमेट मेरे हेलमेट में टकराया अभी। पीछे बैठे हैं हमारे GT पगलू, जिसकी बाइक है। क्या टकराया भाई? तो मुझे लगता है कि दोनों ने लगभग आधे किलोमीटर चलाए होंगे, जितने भी किलोमीटर इस बाइक के हुए हैं। माइलेज के बारे में तो बता ही दिया, सीटिंग कंफर्ट के बारे में बता दिया। और अगर आप जैसे ये गाड़ी अगर अभी खींचूँगा मैं तो ये 180 के आसपास आराम से चल जाती है, 160 तो क्रॉस किया है। और जिन लोगों ने करवाया हुआ है कोड 6 तो उनकी वीडियो देखी होगी तो RPM फुल खुल जाती है, मतलब 7 तक मिलीमीटर है, 7 से ऊपर जाती है। तो ये गाड़ी उतनी मज़ेदार तो यार बहुत ज़्यादा है। पर देखो आगे से जा रही है भाई हमारी बियर 650। पहले मैं वही लेने वाला था, फिर मैंने उसे चेंज करके स्क्रैम लिया, क्योंकि 650 आ गई थी भाई के पास। तो 2 650 से अच्छा एक 440 भी ज़रूरत थी हमें। वो गाड़ी भी अच्छी है, पीली कलर में और अच्छी लगती है, ब्लैक वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। अरे तो जैसा कि इस सब रोड ब्रेकर पर स्क्रैम लेकर आता हूँ ना, तो उतना ज़्यादा स्लो नहीं करना पड़ता है,
इसमें स्लो करना पड़ता है अधिक हमें। और ये ठंड, हाँ ठंडी के दिनों में ट्रैफिक में और भी ज़्यादा कम दिक्कत होती है, इसलिए क्योंकि हीटिंग कम होती है। और इतनी बड़ी इंजन है तो यार हीटिंग तो होनी ही है, उसका कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब वो एक प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी इंजन है, हीट होगी ही। और जैसे कि अचानक से आप छोटी बाइक है आपके पास, छोटी सीसी की बाइक, वहाँ से अगर आप चेंज कर रहे हो एक बड़ी सी बाइक पर, तो स्टार्टिंग में ना बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं यार, ऐसी है वैसी है, ये हो रहा वो हो रहा। पर वो गाड़ी की नीयत है, अगर आप स्लोली अपग्रेड करोगे तो आपको उतना खड़ता नहीं है कुछ भी चीज़। एक तो कॉस्टिंग यार, जो आप चला रहे हो 100-200 सीसी वाली गाड़ी, वहाँ से फिर सर्विसिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट जब चेंज होती ना तो बहुत ही ज़्यादा लगता यार। इतने इतने पैसे मैं दे रहा हूँ बाइक के ऊपर। तो एक हमारा कहना है कि एक आप बाइक रखो डेली यूज़ के लिए, और एक ये बाइक रखो सैर सपाटा के लिए। दोस्तों के साथ घूमने गए हो, तब फिर एवरीडे यूज़ काम कर रहे हो, सामान वामान ला रहे हो घर के, तो फिर एक स्कूटी तो बनती है। स्कूटी से अच्छी कुछ नहीं। आजकल इधर चेकिंग भी बढ़ चुकी है भाई, पर अपने को क्या, ग्लव्स, हेलमेट, शूज़ सभी कुछ पहना है अपने। और विंड ब्लास्ट का जो है ना, इसमें विंड ब्लास्ट इसमें उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि स्क्रैम में फील होती ना, उतनी नहीं फील होती। मतलब इसकी सीटिंग पोस्चर बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी नहीं मतलब थोड़ी सी अलग तो है, पर विंड ब्लास्ट नहीं आती। और हेलमेट पहने रहते तो बिल्कुल ही फील नहीं होता, हवा को अच्छी काटती है। और फिर वही बात कि आप इसे लेकर, ऐसा नहीं है कि ख़राब रास्तों पर नहीं जा सकते। कितने लोग तो यार लद्दाख ट्रिप मार लेते हैं जीटी लेकर 2-2 3-3 बार। और यार एक मेजर इशू थी इस बाइक की, हैंडल वॉबल। हैंडल वॉबल हाई स्पीड पर कभी ना कभी तो आता है, पर अगर वहीं आप चेन को मेंटेन कर रहे हो, हवा आपके दोनों टायरों में सही है, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि एक बार मैं आ रहा था दूर से, तो अच्छे खासी स्पीड पर था और हवा कम थी आगे वाले टायर की, तभी मैंने फील किया था हल्का सा बबल। पर फिर मैंने चेंज करवाया, मतलब हवा ठीक करवाया, और चेन को भी थोड़ा सा टाइट करवाया, लूज़ था वो। तो उसके बाद अभी तक तो नहीं आई वापस से ये इशू मुझे। और हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन के पास, पियेंगे यहाँ पर चाय और वापस चल लेंगे हम लोग घर। ब्रेकिंग इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, हाई स्पीड पर भी हो 120-130 के पास भी ना, तो ये पट से रुकती है। कोई अगर बोलता है नहीं रुक रही तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, पर ये गाड़ी रुकती है क्योंकि मैंने इसे रोका है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। मैंने एक मोची ये है सिवा चाय टॉल, जहाँ पर हम लोग आते हैं घर से थोड़ी दूर चाय पीने के लिए। चाय पीजिए, चाय पीकर ये तीनों है। हाँ, यही है मज़ा ठंड का, चाय, अच्छी दुकान और अच्छे दोस्त। तो ये थी हमारी एक छोटी सी ऑनरशिप रिव्यू।
बाइक की। इसके साथ ही हम लोग ख़त्म करते हैं अपना वीडियो। और अगर आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि ऐसी ही और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, आते ही रहेंगे। कई बाइक्स की स्टार्ट किया हम लोगों ने और आगे चलकर कार्स की भी आएंगी। एक छोटी सी ब्लॉग भी बनती रहेगी, सिर्फ बाइक के रिव्यूज़ ही नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास जितनी गाड़ियाँ हैं सभी की आएगी छोटी छोटी वीडियोस। और आसपास हम लोग जब घूमने के लिए जाएंगे, जिसका कि प्लान बनाया है हम लोगों ने थोड़ा दूर जाने का, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे हम लोग बाद में कुछ दिनों के, जब वो प्लान कन्फर्म हो जाएगा तब तक ऐसे ही वीडियोस को देखते रहो। और सजेशंस हो तो बिल्कुल भी देने में सोचना मत, जो भी आपका सजेशंस हो वीडियो के बारे में वो दिया करो। उससे होता क्या है, और भी अच्छी वीडियोस बनाने में मदद मिलती है। जैसे कि पिछले वीडियोस में किसी ने बोला था, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने फिर उस पर काम किया थोड़ा। तो फिर एंजॉय करते रहो ऐसे ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऑब्वियसली एक ब्लॉग होने वाला है, मोटो ब्लॉग। 2 रिव्यूज़ के वीडियो आ गए तो एक मोटो ब्लॉग बनता है। चलिए, बाय बाय।